जैसा कि अभी हमारे गुरु भैया ने बताया, साधना क्रम के बारे में बताया और गुरु की महत्ता के बारे में बताया। तो गुरु, हम और आप लोग एक ऐसे ऋषि से जुड़े हैं, इनकी पार नहीं पा सकते। केवल आवश्यकता है इस समय इनके बताए हुए नियमों पर चलने की। भैया बता रहे थे कि गुरुदेव घर से लेकर आने के और घर से जाने तक की गारंटी देते हैं, तो ये सत्य बात है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करते हैं, कुमकुम का तिलक लगाते हैं, रक्षा कवच गले में डालते हैं और शक्ति जल का पान करते हैं और कहीं क्रम में जाते हैं आप, साधना क्रम में, आरती क्रम में, चालीसा क्रम में और जन जागरण में जब घर से निकलते हैं तो गुरुदेव की चेतना तरंगों से आबद्ध रहते हैं आप। जो गुरुदेव कहते हैं मैं अपने शिष्यों को चेतना तरंगों के माध्यम से लाभ देता हूँ, उनसे आबद्ध रहते हैं। गुरुदेव जैसे हमारा और आपका कार्य केवल चलने का, हम में कहाँ वो सामर्थ्य, कहाँ इतना वो है मतलब जो जाके समाज में परिवर्तन डालें या जन जागरण करें, लेकिन ये सब गुरुवर कराते हैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से। हमें बढ़ाते हैं, जाते हैं किसी नए घर में जाते हैं, वहाँ समझाते हैं। जब गुरुदेव की ज्योति जलती है, आश्रम वहाँ मंच सजता है, चेतना तरंगें प्रभावित है, वो परिवर्तन डालती हैं। हमारे आपकी क्षमता नहीं है जो वहाँ आप बता सके या मान सके। आजकल आपने देखा होगा समाज विपरीत दिशा में ज़्यादा बह रहा है। विपरीत दिशा में कोई तांत्रिक मांत्रिक है या कोई ढोंगी, आपने देखा होगा ज़्यादा ढोंग पाखंड समाज में ज़्यादा फैला हुआ व्याप्त है। मतलब दरबार के नाम पर, भूत व्याधा के नाम पर और मोबाइलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। देखा होगा एक कोई मसानी बाबा है, वो मतलब तो लोग भीड़ वहाँ ज़्यादा है, ढोंग पाखंड वहाँ ज़्यादा है। आदमी कर्मवान बनना ही नहीं चाहता, क्षमतावान बनना ही नहीं चाहता। गुरुदेव कहते हैं कि आप केवल मेरी विचारधारा से सहमत होइए और बताए हुए मार्ग पर चलिए, तो आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। और हमारे गुरुदेव ने तो एक अबोध हथियार दिए हैं, शक्ति जल दिया है जो एक गांव से निर्मित किया है, रक्षा कवच दिया है धारण करने के लिए और मस्तक पर लगाने के लिए कुमकुम दिया है। ये चीज़ें एक अबोध अस्त्र हैं, इनसे भूत व्याधा तो वैसे ही पास में नहीं आती है। गुरुदेव कहते हैं कि 6 माह का बच्चा भी अगर कुमकुम का तिलक लगा के और शक्ति जल का पार करा कर शमशान में लिटा दो तो भी उसका कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। तो ये है गुरुदेव की क्षमताएं। गुरुदेव लाखों कोस दूर बैठी है हमसे, लेकिन वहीं से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं चेतना तरंगों के माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से। और एक पहचान है समाज में। उस दिन किसी काम से हम यहीं कोतवाली में थे तो इंस्पेक्टर साहब बैठे थे, वो कह रहे कि आप चौकीदार हैं। उन्होंने देखा कि तो हमने कि नहीं चौकीदार नहीं, तो फिर देखा उनने, बोले बैठ जाओ। मतलब दोबारा फिर नज़र डाली उनने, मतलब नीचे से ऊपर तक तो कुमकुम लगा हुआ था, रक्षा कवच, तो बोले नहीं आप बैठ जाओ, तो उन्होंने बिठाला अपने पास। तो ये क्या मतलब एकदम उनके विचार किसने बदले? हम कितना भी उन्हें अपना प्रूफ करते कि नहीं हम ये हैं वो हैं क्या बन जाते, लेकिन एकदम उनकी माइंड रीडिंग बदल गई बोले। और पाखंड के लिए अभी एक और पोस्ट देख रहे थे हम सोशल मीडिया पर कि विभिन्न प्रकार के संगठन चल रहे हैं। ये सत्य बात है। वो लोग कह रहे हैं कि देखो हिंदू सनातन खतरे में है, कि हिंदू की रक्षा कैसे होगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कम से कम लोगों में सनातन की रक्षा हो जाएगी। कोई सनातन की रक्षा कोई भीड़ इकट्ठी करने से थोड़ी होगी, या ये जो मतलब संगठन के नाम पर दलाली करने से या और गलत मतलब अभी एक कोई हिंदू रक्षा दल से हैं, बजरंग रक्षा दल से जुड़े हुए महूचंदपुर के हैं, अफीम की तस्करी में पकड़े गए हैं। वो संगठन का मतलब विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों का से उन्होंने देखा एक महाराज जी सत्ता में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं और किसी न किसी संगठन से जुड़ जाओ, फिर उसकी आड़ में अपना कुछ करते रहो। सत्य की आवाज़ लोगों को सुनाई नहीं देती। जो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है, इसके समकक्ष दूसरा कोई संगठन नहीं है। उसमें जुड़ने के आप गिने चुने लोग हैं, सत्य की रास्ता पर चलना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे कहाँ से अधिक धन आ जाए। और एक और वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आंवला में ही आप देखना एक और वीडियो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। कहीं उन्होंने 25,000 की मतलब रिश्वत ली है किसी मतलब गौकसी वाले से। ये कर रहे हैं संगठन, इसकी आड़ में मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन जो भगवती मानव कल्याण संगठन, हम हर आरती क्रम में, हर 40 क्रम में आवाज़ लगाते हैं सत्य धर्म का रक्षक है, तो सत्य की राह पर चलने वाले तो बिरले ही लोग होते हैं। इस संगठन में जो गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा कम से कम लोगों में हो जाएगी। सनातन की रक्षा नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने से होगी, ना कि दलाली और पाखंड मतलब अवैध व्यवसाय करने से होगी। और इसी के साथ जो भैया ने अभी बताया था, हमारे गुप्ता जी भैया बता रहे थे कि सिद्धाश्रम रत्न अजय भैया गुरुजी के जो बड़े दामाद हैं और पूजा दीदी गुरुदेव की बड़ी बेटी, हमारे बरेली में आगमन हो रहा है।
बहुत दिनों से हम लोगों की जिज्ञासा थी कि पूजा दीदी बरेली आए, पूजा दीदी बरेली आए, 40 सपाट के माध्यम से या नशा मुक्त रैली के माध्यम से हम सभी शिष्यों की जिज्ञासा थी, लेकिन उस क्रम तक नहीं पहुँच, मेहनत नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन अचानक गुरुदेव ने सौभाग्य दिया है कि 8 मई को उनका आगमन बरेली होते हुए मतलब पिथौरागढ़ को जाएंगे वे। तो ये हमें सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत करेंगे और दीदी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपने इष्ट मित्रों को ले जाएं, नए माँ भक्तों को ले जाएं, दिखाएं, बोले भैया आप लोग आश्रम नहीं पहुँच पाते हो तो कम से कम बरेली तक तो चल सकते हो, आप पे पेट्रोल का खर्च पैसा नहीं है, हम दे रहे हैं पेट्रोल का पैसा, आप हमारी बाइक पर बैठो या हमारे साथ चलो, हम आपको ले जाएंगे। और शाम मतलब 1 छक की तो बात है, 10-11 बजे उनका आगमन हो जाएगा, 12-1 बजे तक घर आ जाओगे। अगर 1 महीने में 6 महीने में 1 छक काम नहीं करोगे तो क्या काम नहीं होगा। जैसे भैया बता रहे थे समर्पण राशि को लोग नहीं बचाना चाहते हैं और आश्रम से भी निर्देशन है कि समर्पण अधिक से अधिक करें। ये समर्पण आपका जो धर्म स्थल में लगेगा वो आपको विभिन्न झंझावातों से बचाएगा। जो समर्पण आपका गुरुदेव और कहते हैं मैं किसी का 1 बूंद भी मतलब जल का ऋण नहीं रखता है, आप 1 रुपया दोगे उसका 10 गुना आपको फ़ायदा दिलाऊंगा। तो ये जो समर्पण करे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाएगा, अन्य गलत खर्चों से बचाएगा। इसी के साथ मैं आज की साधना का समापन करता हूँ। आप कुछ डॉक्टर अच्छा, हाँ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आंवला के टीम प्रमुख श्री संजीव कुमार सिंह, वो आए अपने अनुभव या साधना क्रम के बारे में बताएं। और इसी के साथ जय माता की जय गौरव। हाँ 8 तारीख के बारे में